में जो है ईमेल आईडी बनाना और ईमेल करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म होती है ईमेल की, और जीमेल होता है गूगल मेल जिसे बोलते हैं, गूगल मेल। चीज़ें दोनों सेम ही हैं, लेकिन बोलते हैं कोई कोई उसको ईमेल बोलता है, कोई कोई उसको जीमेल बोलता है। ठीक है, ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट हैं, ये दोनों ही जो सॉफ्टवेयर हैं, ये गूगल कंपनी के हैं। किसके हैं? गूगल कंपनी के हैं। गूगल की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गूगल का मैप है। ठीक है, गूगल का जो सर्चिंग का ऑप्शन आता है वो है, गूगल का क्रोम है, यूट्यूब भी गूगल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले ईमेल बनाना सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ़्रेश करेंगे सिस्टम को। रिफ़्रेश करने के बाद हम गूगल आइकन पर क्लिक करेंगे, क्रोम वाले पर, और जैसे ही हमारा क्रोम ओपन होगा इसमें हम लोग सर्च करेंगे gmail.com। क्या करेंगे? gmail.com। जैसे ही हम लोग gmail.com सर्च करेंगे, जीमेल का होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ अब ये मांग रहा है, यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है क्रिएट अकाउंट का। साइन इन का मतलब होता है कि अगर आपकी ईमेल आईडी पहले से ऑलरेडी बनी हुई है ना, यहाँ पे उसका आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, क्या यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के उसको जो है ऑन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हमारी ईमेल आईडी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, नए सिरे से उसको बनाएंगे। और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नई ईमेल आईडी बना रहे हैं, यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले 3 ऑप्शन नहीं आते थे, पहले सिंगल ही आता था, नॉर्मल बनती थी। अब क्या है, अगर आप पहला इसमें आ रहा है कि फॉर माई पर्सनल यूज़, यानी सिर्फ पर्सनली अपने लिए यूज़ में लेनी है, तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अगर अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, 18 साल से नीचे वालों के लिए, इस पर क्लिक करते हैं। पर्सनल यूज यानी सिर्फ पर्सनली अपने काम के लिए ले रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें अपने वर्क के लिए या फिर अपनी बिजनेस के लिए, अगर आप ईमेल आईडी बना रहे हैं, अगर उसका यूज अपने वर्क में करने वाले हैं आप या अपने बिजनेस में करने वाले हैं, तो आपको ये वाली बनानी पड़ेगी। अब आप ये कहेंगे सर तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसमें और इसमें, तीनों में डिफरेंस है। सबका ना जो कार्य क्षमता है वो अलग अलग है, यानी जो काम इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, जो काम इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, और जो इसमें होगा वो इन दोनों में नहीं होगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग यूज़ है। जैसे फ़िलहाल हम जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, फॉर माई पर्सनल यूज़। ठीक है, यहाँ फर्स्ट नेम में हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए निकिता। यहाँ कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखेंगे हम, NIKITA। लास्ट नेम में आता है जो लास्ट नेम होता है, क्या लगाना है? कुछ नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो ये ऑप्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 112007। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ हुई। यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं, फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल। रेदर नॉट टू से अगर नहीं बताना चाहते तो इस पर क्लिक करते हैं। कस्टम जो वो वाले लोग होते हैं जो ना तो मेल हैं ना फीमेल हैं, इस तरीके से, तो हम यहाँ पे हम फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ कुछ जो है ना ऑलरेडी बनी बनाई वो आते हैं ईमेल्स, हमारे नंबर के हिसाब से या हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब हमें ना थोड़ी सी प्रोफेशनल बनानी है, हम चाहते हैं कि हमारे नाम से ईमेल आईडी बने, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन आता है क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, यानी अपने मन मुताबिक भी हम जो है यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि हम बनाना चाह रहे हैं NIKITA, निकिता के नाम से। अब सर्च करेंगे, देखेंगे इस नाम से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ठीक है, दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अलाउड, यानी वो कह रहा है कि ये अलाउड नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें और बदलाव करिए। जैसे हम यहाँ पीछे इसमें जो है कुछ और जोड़ दे रहे हैं, MAVI। ठीक है, अब देखते हैं इस नाम से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इस नाम से भी नहीं बन पा रही है। इसके बाद अब इसमें गांव का क्या नाम है, JHATT। इससे कोशिश करके देखते हैं हम, इससे बन गई। ठीक है, निकिता मावी चिट्ठा के नाम से बन गई है। ठीक है, तो बताना चाहिए था ना, इसको बैक करेंगे, बैक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, आप लोग बातचीत करते रहते हो ना, तो मुझे ऐसा ही लगा। TI जी। सर जरूरी है टाइगर लगाना भी? कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा लगाते हैं ना अपना अपना सब नेम, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, सब लोग लगाते हैं अपना अपना। लगाना है तो लगाओ, नहीं तो सिर्फ इससे ही बना के देखते हैं, वो भी कैपिटल लेटर। इससे देखते हैं हम, इससे भी बन रही निकिता, और आपके विलेज नेम के नाम से बन पा रही है। यहाँ पासवर्ड में पासवर्ड का चुनाव बड़े ही सोच समझ के करते हैं। जैसे शादी के टाइम पे एक लड़का लड़की का चुनाव और लड़की लड़के का चुनाव करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पासवर्ड का चुनाव होता है। पासवर्ड एक ऐसा रखो कि लाइफ में कभी बदलने की आवश्यकता ना पड़े,
अगर बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। पासवर्ड बहुत ही सोच समझ के रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा रखो कि कोई भी आपका उसका ना पता ना लगा पाए। ये जितने भी हैकर्स होते हैं कैसे पता लगा लेते हैं, ये ऐसे पता लगाते हैं कि उनको पता होता है कि लोग करते क्या हैं, अपना नाम लिखेंगे, @ लगाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे या मोबाइल नंबर लगाएंगे, ठीक है, या कोई मनपसंद डेट लगाएंगे, अपना बर्थ डेट लगा लेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ लगाते हैं। ऐसे वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। पासवर्ड हमें ऐसा रखना है कोई चाहे भी तो भी पता ना लगा पाए, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है पासवर्ड बनाते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ स्मॉल लेटर आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड बनाएंगे। ये हमारा पासवर्ड बन गया है। इसको शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि पासवर्ड मैंने क्या बनाया है, ठीक है। मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ फ़ोन नंबर डालते हैं जिस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। फ़ोन नंबर बताओ। 7982 044 563। नेक्स्ट कर देंगे इसको। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कि OTP आएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। जीमेल आईडी लाइफ में सिर्फ एक बार ही OTP मांगती है, उसके बाद अगर OTP कोई मांगता है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। कभी भी OTP किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। क्या ये 04 93 02। एक ख़ास बात यह है कि जब भी कोई आपकी जीमेल आईडी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा ना, उस समय ये OTP मांगता है। कभी भी आपके पास कोई कॉल आए कि सर मुझे OTP बता दो या मैम OTP बता दो, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब हम अपने फाइनल स्टेप पे आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, रिकवरी ईमेल एड्रेस। यानी रिकवरी का मतलब होता है कभी कोई हैकर आपकी ईमेल आईडी को हैक कर लेता है, उस समय अगर उससे अपनी ईमेल आईडी को बचाना है तो उस समय हम यहाँ पे एक जो है एक वो लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकअप लेके चलते हैं। यानी यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालनी है रिकवरी, यानी हमें रिकवरी बचाना हो तो उससे कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे ऑलरेडी आपकी एक ईमेल आईडी है N663347, चाहिए। यानी कि कभी भी अगर आप पासवर्ड भूल जाती हो तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से रिकवरी हो जाएगी उसकी। इसको नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये ईमेल आईडी आपकी जो है फिर ईमेल उसी में जाएगी, उस ईमेल में जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ये नेक्स्ट कर देंगे इसको। देखो ईमेल आईडी हमारी जो बन के लगभग तैयार हो चुकी है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें लिखा यही है, मैं बता देता हूँ कि आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है गूगल कंपनी के द्वारा। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं पल पल की अपडेट इसको रहती है। अगर इस चीज़ से अगर आप सहमत हैं कि आपकी लोकेशन, आपकी फ़ोटोज़, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, सबकी डिटेल इसके पास रहने वाली है, अगर आप सहमत हैं तो यहाँ एग्री करो, सहमत नहीं है तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। अगर गूगल कंपनी को ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा रहने दे सकते हैं। क्योंकि गूगल कंपनी आजकल की कंपनी नहीं, बहुत पुरानी है। करोड़ों अरबों खरबों लोगों का इस पर जो है ट्रस्ट है, तो हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारी ईमेल आईडी बन करके तैयार हो चुकी है, यहाँ शो कराएगा, ठीक है। हाई निकिता के नाम से nikita@gmail.com करके आ रहा है। ये एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो गई, इसको आप अपने रिज्यूम पे यूज कर सकती हो। वो ईमेल आईडी कैसी थी, वो ईमेल आईडी आपकी ऐसी थी कुछ, वो थी N33 हाँ N663347 @gmail.com। वो कुछ इस तरीके से थी। अब ये ना कोई मतलब ईमेल तो है, काम चलाऊ तो है, लेकिन इस तरीके से कोई ईमेल नहीं मानी जाती। ईमेल में व्यक्ति का नाम होना चाहिए आगे, या फिर उसके वर्क का नाम होना चाहिए, या फिर उसकी फर्म का नाम होना चाहिए, या फिर उसके बिजनेस का नाम होना चाहिए। वो तो ईमेल मानी जाती है, लेकिन इस तरीके से कोई ईमेल नहीं है। किसी रिज्यूम में कहीं भी काम नहीं करने वाली, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप लगाओगे तो, ठीक है। इसलिए हमने वो ईमेल आईडी बनाई है जो कि प्रोफेशनल है, एकदम आपका नाम आ रहा है, आपकी लोकेशन का नाम आ रहा है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। ये तो हुआ ईमेल आईडी बनाना। अब ईमेल करना बताता हूँ मैं आपको। पासवर्ड भूल जाए तो कैसे इसको करें? पासवर्ड भूल जाए तो फॉरगेट का ऑप्शन आता है, देखो यहाँ से। नए सिरे से हम जीमेल दोबारा से ओपन कर ले रहे हैं। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ से जो है साइन आउट कर दी, लॉग आउट कर दी है, ठीक है। अब जैसे जो है हम
यहाँ इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं। अब पासवर्ड हम जो है नहीं पता हमें, नेक्स्ट कर रहे हैं, गलत बताएगा बार बार। फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास। हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। मोबाइल नंबर के अलावा हमारी अगर ये जीमेल आईडी फ़ोन में खुली हुई तो इस जीमेल आईडी पे आएगा। अगर नहीं खुली हुई है तो हमने जो रिकवरी ईमेल आईडी डाली है उस पर OTP आएगा। 3 ऑप्शन है हमारे पास, तीनों में से कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ we are able to verify that it's your because you have signed in on this device before you can update your password now if you are forget it। यानी कि स्टार्टिंग में हमें ये छूट दे रहा है, किस चीज़ की रियायत दे रहा है कि अभी हाल ही में अगर आपने साइन आउट की थी, लॉग आउट किया था, तो अभी आप अपडेट कर सकते हो। अभी आपके पास OTP जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि थोड़ी देर पहले आप ही इस पर चला रहे थे, यूज़ कर रहे थे, तो इसको ट्रस्ट है इस चीज़ का कि भाई इतनी जल्दी कोई दूसरा बंदा आके नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो यहाँ से आप अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपडेट कर दोगे, लेकिन हमें अपडेट नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं आपको ईमेल करना और बता देता हूँ। ठीक इसे है, अपने फ़ोन में चलाना है ना, तो चल जाएगी। अभी मैं देखो, अभी गलत पासवर्ड डाल रहा था तो नहीं खुल रही थी, अब मैं सही पासवर्ड डालूंगा तो एक बार में ही खुल जाएगी। ठीक है, अभी रिकवरी, जैसे अभी रिकवरी ईमेल डाली थी हमने, अभी रिकवरी फ़ोन नंबर मांग रहा है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर बता दो। और मतलब इसे नहीं बता सकते हाँ? फिर से ये तो ऑलरेडी बनी ही चुकी है, इस नंबर से तो बनी ही है। कोई भी और 9310 हम्म 23941 23941। ठीक है, अब ईमेल करना सिखाते हैं। ठीक है, ईमेल करने के लिए यहाँ कंपोज का ऑप्शन आता है, ऋतिक दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो टू का मतलब होता है जिसके लिए हम भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे PARAM, ये मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, SINGHNIMESH। ठीक है, @gmail.com। खासियत ये है इसकी, अगर ईमेल आईडी हमने सही डाली होगी तो बंदे का फ़ोटो आएगा, जो भी आइकन वहाँ पे लग रहा होगा, और ऑटोमेटिक वो जो है सर्च कर लेगी। अभी नहीं आया, हो सकता है सर्वर नहीं चल रहा हो, लेकिन ये तुरंत मेरे पास मैसेज आ जाएगा। अब सब्जेक्ट में डालेंगे जो भी हम भेज रहे हैं। जैसे हम भेज रहे हैं यहाँ पे कोई रिज्यूम भेज रहे हैं, रिज्यूम ऑफ NIKIT, निकिता का रिज्यूम भेज रहे हैं, तो यहाँ से एक अटैच वाला ऑप्शन आता है। प्रत्येक यहाँ से फाइल अटैच कराएंगे हम। सेव है ना डॉक्यूमेंट में, किस नाम से है? NIKIT निकिता, कौन सा इसमें से? तो शायद आई नहीं डालो। क्यों? निकिता रिज्यूम ऑफ निकिता ऐसा कुछ याद ही नहीं। RESU अभी तो खोला था तुमने। नीचे इसको यहाँ पे अटैच कराएंगे हम, थोड़ी देर में ये यहाँ पे अपलोड हो गया है। जैसे ब्लू लिंक होगी, इसका मतलब 29 KB का है। सेंड पे क्लिक करेंगे, तुरंत ये सेंड हो जाएगा। अब जैसे ये सेंड हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास आपने भेजा है उसके पास से मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ये मैं वीडियो कट करूँगा, आपको दिखाऊँगा, मेरे फ़ोन में ये जो है आ चुका होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? बता ना नंबर, कौन सा बताऊँ? ये वाला जो चल रहा है फिलहाल। 7982 044 563। कोड आएगा। जैसे फर्स्ट टाइम हम वो करते हैं ना किसी के पास ईमेल, तो वो वेरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई वेरीफाई करो तब आपका ईमेल जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। 4592 49। नहीं सर, कौन से तो ये आया है ना, ये दो आए हैं, ये यही है, सेम ही दो आता है। जगह आया है। सेम दो जगह, मैंने बोला था ना 2 जगह आता है। अभी जो भेजा था वो यहाँ सेंट में होगा। ठीक है, ये रहा। अगर वो नहीं गया है तो इसको हम दोबारा से जो फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है।
आ गया फ़ोटो। अभी वो वेरीफाइड नहीं था इसलिए फ़ोटो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड कर देंगे ये सामने वाले बंदे के पास पहुँच गया होगा। ये होता है ईमेल करना। इज डेट क्लियर? हमने क्या क्या सीखा? हमने ईमेल आईडी बनाना, ईमेल आईडी को फॉरगेट करना, ईमेल आईडी में फ़ोन नंबर रिकवरी में डालना, रिकवरी ईमेल आईडी डालना, इसके अलावा वेरीफाई करना ईमेल आईडी को, इसके अलावा कोई भी चीज़ हमें जो है ईमेल करना, ठीक है। इसके अलावा मैं लगे हाथ और भी चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है। यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उसी से जुड़ी हुई है, ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। विदाउट जीमेल आईडी के वी कैन नॉट स्टार्ट आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। बिना जीमेल आईडी के हम लोग यूट्यूब अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ हमारा आइकन आ रहा है, ठीक है, ईमेल आईडी का। अगर ये आइकन नहीं आ रहा होता तो यहाँ देखो अब ऑप्शन आ रहा है क्रिएटर चैनल का, आ रहा है। इस क्रिएटर चैनल पे जैसे ही हम लोग जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ जिस नाम से जो है हम चैनल बनाना चाहेंगे उस नाम से यहाँ बना पाएंगे, ठीक है। जैसे किस नाम से बनाए निकिता? जैसे निकिता क्लासेज, निकिता क्लासेस के नाम से जो है हमने यहाँ बनाया। और यहाँ भी जो है हम जो है हैंडल डालते हैं, जो हमारा हैंडल होता है स्मॉल लेटर में, जैसे @राहुल गांधी, @नरेंद्र मोदी, इस तरीके से। तो यहाँ हम डाल रहे हैं स्मॉल लेटर में NIKITA निकिता क्लासेस CLASSES। देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। ये अवेलेबल नहीं है, कुछ इसमें हमें जो डिफरेंस करना होगा। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पे 20 13 10, शायद मान जाए। इस नाम से भी नहीं बन पा रहा है। 2024 ये इस नाम से अवेलेबल है। और क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पिक्चर पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्चर से हम पिक्चर भी इसके अंदर जो है डाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर में निकिता क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा बन चुका है। यहाँ कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करके इसमें जो है कुछ भी हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन चेंज करनी हो, हमें फ़ोटो वगैरह लगाना हो, जैसे यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके पिक्चर में आके सॉरी ये वाली पिक्चर में आके, पिक्चर्स हैं नहीं है इसमें, पिक्चर नहीं डाउनलोड में होगी शायद। ये यहाँ से उठाई हमने, ओपन की और इस तरीके से हमने डन कर दिया। इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से बैनर लगता है यूट्यूब पे, जो बैनर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई चैनल ले रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बैनर, इसको बैनर बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइकन, ठीक है। ये चैनल का टाइटल यानी कि नाम, ये यूज़र नेम जो हैंडल में बता रहा था ना, इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हैं तो बताने में मुझे आसानी हो रही है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। इसमें हम 1000 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये होती हैं लिंक, जो हम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक उसमें वो करते हैं, डालते हैं। जैसे मैंने व्हाट्सअप की दी है, फेसबुक की दी है, इंस्टा, यूट्यूब की। और डोनेशन के लिए भी मैंने एक सेक्शन बना रखा है। किसी को मुझे अगर डोनेशन देना है, किसी को मुझे नहीं, हाँ किसी को मुझे, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमें डोनेशन देगा तो इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट डोनेशन वो दे पाएगा। और देखो इसमें ईमेल एड्रेस, अगर कांटेक्ट किसी को मुझसे करना है तो ईमेल एड्रेस से वो कर सकता है। इसके अलावा मैंने तो खैर नंबर भी दिया हुआ है। बाकी ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। फ़ोन मेरा वेरीफाइड है, यहाँ पर लिखा आ रहा है। अभी आपका वेरीफाइड नहीं है, वो करना पड़ेगा। यहाँ ये यूट्यूब की लिंक आ रही है, यहाँ ये सब्सक्राइबर्स दिखा रहा है, यहाँ वीडियोज़ दिखा रहा है 1769, यहाँ व्यूज़ दिखा रहा है कि 25,002 व्यूज यहाँ अब तक इस चैनल पे आ चुके हैं। नवंबर 21 2022 में 25,002 का मतलब है 25,002 लोग हमारे चैनल पर अब तक विजिट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ ज्वाइंट का मतलब मैंने ये चैनल बनाया कब था, ये चैनल से मतलब नहीं, चैनल तो बाद में बना सकते हैं हम। ईमेल आईडी जब बनाते हैं ना तब का समय आता है यहाँ पे। तो ईमेल आईडी ये मैंने बनाई थी आपकी जो है 21 नवंबर 2022 को। तो इसको 2 साल हो चुके हैं। हालांकि चैनल तो मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं स्टार्ट किए हुए, ठीक है।
बाकी ये इंडिया यहाँ कंट्री दिखाता है हमारा, कोई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, रसिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, जहाँ का भी बंदा होगा वहाँ की ऑटोमेटिक आती है। शेयर चैनल से यहाँ से हम अपनी लिंक शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं भी, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी वाला या सेक्शन ये तब खुलता है जब हम उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं। कंटेंट यानी कुछ शॉर्ट वीडियो डालें, कुछ लॉन्ग वीडियो डालें, तब जाके ये जो है खुलती है कम्युनिटी वाला सेक्शन। कम्युनिटी में क्या होता है, हम कोई भी पिक्चर, कोई भी अपडेट जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि हम जो है ना बहुत सारी प्लेलिस्ट बना देते हैं। जैसे मैं टीचिंग का काम है मेरा, तो मैं हर तरीके के बच्चों को पढ़ाता हूँ। प्ले ग्रुप वालों के लिए अलग मैंने प्ले ग्रुप की बना दी, ठीक है। फर्स्ट क्लास से 5th वालों के लिए अलग बना दी, जूनियर प्राइमरी वालों के लिए, 6th 8th वालों के लिए, जूनियर वालों के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी, 9th 10th वालों के लिए अलग बना दी, 11th 12th वालों के लिए अलग बना दी, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग, अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग, अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग, जो PhD वगैरह करते हैं, MS करते हैं, MD करते हैं, उनके लिए अलग, लॉ वालों के लिए अलग। इस तरीके से प्लेलिस्ट बना लेते हैं, यानी कि एक अलग ग्रुप हो जाता है, उसमें सिर्फ उसी से संबंधित वीडियोज़ मिलेंगी, ये होती है प्लेलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा लाइव वाला सेक्शन भी स्टार्टिंग में नहीं खुलता है, ये तब खुलता है, अभी मैं आपके चैनल पर भी आऊँगा, ये तब खुलता है जब हम कुछ यहाँ पे महारत हासिल कर लेते हैं, कुछ उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके ऊपर निकल आते हैं तब जाके, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे लाइव भी अपना जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स का मतलब होता है कि जो आपकी जो है 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड के बीच में अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं, वो यहाँ हमारी शॉर्ट वीडियो में जो है दिखाई देती हैं। इसके अलावा वीडियोज़ का सीन ये है कि आप जितने घंटों की चाहो, 30 घंटे, 40 घंटे, 150 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे कंटिन्यूस जो है आप वीडियो डाल सकते हो। बस एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, क्या, इंटरनेट होना चाहिए। बिना डाटा के तो कुछ भी अपलोड होता नहीं है, डाटा बहुत खाता है, आपको पता है। 3-4 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे डालने में 1 GB चला जाता है, कभी ट्राई करके देखना। तो ये लोग जो है ना यूट्यूब वगैरह पे मेहनत करते हैं, ये बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक वीडियो को डालने में 10-10 मिनट की वीडियो में 2-2 GB नेट चला जाता है। अब नेट फ्री में तो आ नहीं रहा, कोई पानी तो है नहीं कि पानी बह रहा है और डालो और बस चल जाएगा काम, नहीं, पैसा खर्च होता है यहाँ पे, ठीक है। तो तवज्जो देनी चाहिए। बाकी इसके अलावा होम होता है हमारा होम पेज, यहाँ पे स्टार्टिंग में चैनल का ट्रेलर होता है, डेमो, ठीक है, एक वीडियो। बाकी यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आती हैं, शॉर्ट वीडियोज़ के बाद यहाँ पे आपकी वीडियोज़ आती हैं, लॉन्ग वीडियोज़ के बाद यहाँ जो क्रिएटेड प्लेलिस्ट हैं। और इसके अलावा नीचे अगर हमने किसी जैसे प्रमोशन करते हैं ना, किसी और चैनल को अपने चैनल पे लगा दो जिससे कि लोग उस पर भी देखें, उसको भी सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने ये चैनल यहाँ पे डाला हुआ है दिमेश एंटरप्राइजेस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ कोई भी आएगा देखेगा तो उसको भी सब्सक्राइब करेगा। अपने पे वापस आते हैं, तो यहाँ से हम बैनर लगाते हैं, जो कि आप बाद में भी लगा सकते हो। इसकी जो साइज़ है पिक्सल में 2048 × 1152 होनी चाहिए और 6 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये हैंडल हो गया हमारा। डिस्क्रिप्शन डालते हैं क्या, जैसे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाला है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है ये कि परमजीत सर के नेतृत्व में परम ब्रांड के साथ शिक्षा की दुनिया में ऑनलाइन क्रांति करने के लिए हम तैयार हैं। यानी अपने बारे में आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या करने वाले हो इस चैनल पे, वो चीज़ डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, ईमेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई करना होता है। यहाँ जिस ईमेल पे आप काम कर रहे हो उसको भी डाल सकते हो, इसके अलावा कोई और भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ आता है वीडियो वाटरमार्क, जो कॉर्नर पे एक छोटा सा आइकन आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपनी वीडियो पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ से हमने जो है यहाँ एक ईमेल आईडी ये ले ली, देखो यहाँ ये वाला आइकन आ रहा है, इसको बोलते हैं वीडियो वाटरमार्क। यानी इससे ये कोई अगर हमारी इसको किसको रिकॉर्ड करेगा ना, नेट बहुत है, 1080 पिक्सल पे चलाओ, सबसे हाईएस्ट जो क्वालिटी रहती है 1080 पिक्सल रहती है यूट्यूब की फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ ये हमने वीडियो बनाई, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं ना, चालाक टाइप के लोग हैं, कुछ मेहनत कुछ नहीं करना चाहते, दूसरे की कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। जैसे डॉक्टर विकास देवी कीर्ति जी हैं, खान सर हैं, पॉपुलर टीचर हैं, इनकी छोटी छोटी क्लिप्स लोगों ने ली, रिकॉर्ड करी, स्क्रीन कैप्चर की और अपने चैनल पर उठा के एडिट करके पटक देते हैं, जिससे कि उससे इन लोगों के पास पैसा आता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये टीचर्स क्या करते हैं, अपना यहाँ पे एक आइकन दे देते हैं, ये होता है कॉपीराइट। यानी कि अगर किसी की उस पर ये दिखाई दे गया
भले ही इसको मिटा दे कोई इसको मिटा दे, लेकिन अगर ये रहेगा तो हम उस पर जो है अपील कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं उसके खिलाफ़ कि भाई इसने हमारा दुरुपयोग किया है, ये उसको नहीं करना चाहिए था, चोरी की है उसने। ठीक है, ये वाला सीन। इसके अलावा हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब इसके बाद होम टैब पे आते हैं। होम टैब पे मैं वही जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, कि होम टैब में स्टार्टिंग में डेमो लगाना है तो डेमो की लिंक लग जाएगी, यहाँ से वीडियो शॉर्ट वीडियो, अभी कुछ भी नहीं है, फास्ट लाइव स्ट्रीम आपके पे कुछ नहीं, ब्लैंक है, बिल्कुल एकदम खाली है। ऐसे समझ लो नए बच्चे का जन्म हुआ हो, पूरा ब्लैंक है। जब इसमें हम कंटेंट डालेंगे, व्हेन वी आर अपलोडिंग कंटेंट ऑन दिस चैनल, देन ये सारे ऑप्शन जो हैं खुल जाएंगे धीरे धीरे करके। ना वीडियो है, ना शॉर्ट वीडियो है, ना लाइव है, ना क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर क्या है, खाली दिखाएगा ये। लास्ट में यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश का मतलब होता है जो भी इसमें एडिटिंग की थी वो पब्लिश हो जाएगी। अब व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे हम, तो जो भी एडिटिंग की है वो दिखाई दे। अभी ये चल रहा है, बफरिंग कर रहा है, हो गया। अभी चैनल पे लोगो नहीं था थोड़ी देर पहले, अब लोगो आएगा, आ रहा है, आ गया। बैनर लगा देंगे तो ऊपर बैनर भी दिखेगा। कुछ भी अपलोड करना है तो क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से हम जो है अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन आता है सिलेक्ट फाइल का, फाइल सिलेक्ट करो। फ़ोटो वोटो तो अपलोड होंगे नहीं, क्योंकि देखो इनवैलिड फाइल फॉर्मेट दिखा रहा है ना, क्योंकि हम वीडियोज़ ही अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह अपलोड कब होते हैं, जब कम्युनिटी वाला सेक्शन खुलता है। अभी देखो आपके पे क्या क्या खुल रहा है वो देखते हैं। चैनल पे आते हैं तुम्हारे पे, योर चैनल, देखो कुछ नहीं खुल रहा। अभी कुछ खुल रहा है, शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में कुछ नहीं खुलता, बाद में खुलती हैं सारी चीज़ें। कब, जब हम एक आध कुछ ना कुछ डालेंगे। तो कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हमने इसमें। जीमेल आईडी बनाना, जीमेल आईडी को फॉरवर्ड करना, जीमेल आईडी में फ़ोन नंबर डालना, रिकवरी ईमेल डालना, जीमेल आईडी को वेरीफाई करना, ईमेल करना, यूट्यूब चैनल बनाना, यूट्यूब चैनल में लोगो लगाना, बैनर लगाना, यूट्यूब चैनल का नाम देना, उसका हैंडल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कम्युनिटी के बारे में, होम पेज के बारे में, डेमो वीडियो के बारे में, शॉर्ट वीडियो के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, प्लेलिस्ट के बारे में, लाइव सेक्शन के बारे में, और किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। उसमें लिंक वगैरह देनी हो, उसके अलावा कंट्री सेट करनी हो, उसमें व्यूज़ क्या होता है। व्यूज़, जो लोग हमारे चैनल पे आके हमारी वीडियोस देखते हैं वो व्यूज़ होते हैं, जिनको व्यूअर्स बोलते हैं। सब्सक्राइबर क्या होता है, सब्सक्राइबर मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ना परमानेंट कोई चीज़ होती है, यानी कि अगर आपका चैनल किसी ने सब्सक्राइब कर लिया, ऐसे समझ लो परमानेंट वो आपका ना एक मेंबर हो गया आपके परिवार का। ठीक है, अगर आप कोई भी वीडियो डालोगे तो उसके पास जो है नोटिफिकेशन जाएगी। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब पर जो ज़्यादातर सब वीडियोस को देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। उसमें क्या है, व्यूज़ तो हमारे बहुत सारे बढ़ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते। जैसे अभी हमारे 25,002 व्यूज़ हैं, अगर इन 25,002 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होता तो सब्सक्राइबर भी बहुत सारे होते नहीं होते। अब दिक्कत क्या है, हम वीडियोस डालते हैं, इन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती। नोटिफिकेशन किन लोगों के पास जाती है, नोटिफिकेशन जाती है सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि कितने हैं, 389 लोग हैं। तो हमें यूट्यूब पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है लोगों को अपना परमानेंट मेंबर बनाने की, यानी सदस्य बनाओ उनको अपना। सब्सक्राइबर बन जाएगा तो लाइक ऑटोमेटिक करेगा, देखेगा ऑटोमेटिक, शेयर भी करेगा अगर उसको अच्छी चीज़ लगेगी। ख़राब लगेगी तो वो कमेंट करके बोलेगा कि भाई ये चीज़ गलत है, ये आपने ना इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। उससे हमें सीख लेनी है, उसमें गाली का बदला गाली से नहीं लेना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना कि हाँ भाई सही कह रहा है, आगे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पर अगर सक्सेसफुल होना है उसका सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, कोई भी सीख दे और ले लो, तुरंत इम्प्रूवमेंट करो, अप्लाई करो, तभी हम लोग जो है यहाँ पे टिक सकते हैं। इसके अलावा इसमें अर्निंग की सोर्स ये है, जो रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ अर्निंग का है, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके, 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम होना चाहिए, 3000 कर दिए हैं, 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम होना चाहिए, यानी कि आपकी वीडियोज लोगों के द्वारा एक साल में 4000 घंटे देखी जानी चाहिए। 4000 घंटे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4000 घंटे किसी की वीडियो तब देखी जाती हैं जब किसी बंदे के अंदर कोई काबिलियत होती है। 4000 घंटे का मतलब है अगर आपके चैनल पे कोई आए, 1 घंटा डेली बिताना चाहिए आपका एक सब्सक्राइबर, तब जाके 4000 घंटे होंगे। वो बताएगा तब जब आप उसको पकड़े रखोगे, जकड़े रखोगे, कुछ उसको दोगे, तभी तो कोई रुकेगा, नहीं तो रुकेगा क्यों। आएगा, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेगा, देखेगा और चला जाएगा पढ़ पढ़ा के। ठीक है, तो ये जो 2 कंडीशन जब हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं तब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है।
मोनेटाइज का मतलब है वी आर बिकम एलिजिबल टू अर्निंग द मनी फ्रॉम द यूट्यूब कंपनी। फिर हमें एक गूगल एडसेंस अकाउंट होता है, जैसे हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, बैंक कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, इनमें अकाउंट खोलते हैं। ऐसे यूट्यूब के लिए एक अलग से अकाउंट होता है, एडसेंस अकाउंट इसको बोलते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद गूगल एडसेंस अकाउंट, यानी यूट्यूब जो पैसा देता है सीधा हमारे अकाउंट में नहीं देता, वो गूगल के एडसेंस अकाउंट में देता है। वो बना के हमें फिर जो बड़ी बैंक हैं, जो पॉपुलर बैंक यानी जो सरकारी बैंक हैं, सरकारी बैंक में आती है HDFC बैंक, सरकारी बैंक में आती है स्टेट बैंक, ये बड़ी बड़ी बैंक हैं, इनमें से कोई एक अकाउंट खुलवा के अलग से स्पेशली फॉर यूट्यूब, उसमें कोई और लेन देन नहीं करना, ये उसकी कंडीशन है, उसमें सिर्फ पैसा यूट्यूब का ही आना चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। फिर HDFC का जो अकाउंट है हम एडसेंस अकाउंट से लिंक करेंगे, और एडसेंस अकाउंट को लिंक करेंगे हम अपने चैनल से। फिर जब भी पैसा आता है यूट्यूब कंपनी देती है डॉलर में, बिकॉज US की कंपनी है, US की मुद्रा क्या है, करेंसी डॉलर ही है, वहाँ से पैसा आता है डॉलर में, वो आता है हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में। फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कन्वर्ट करती है उस HDFC बैंक में। जैसे ही पैसा आएगा वो ऑटोमेटिकली जो है डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जब चाहे तब उसको हम निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक बार पैसा आ जाए फिर वो वापस नहीं जाने वाला, फिर जाने वाला नहीं। यूट्यूब ने कहा है अगर गलती से भी US की कंपनी, यूट्यूब ने आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए एक बार डाल दिए ना, भले ही आपने मेहनत की हो या नहीं की हो, एक बार अगर आ गए तो वो पैसे फिर आपके हैं, उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आपकी हो जाती है, उसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती ना कोई कुछ कर सकता है। हाँ, ये वाइट मनी है। वाइट मनी क्यों है? GST कटने के बाद ये पैसा मिलता है आपको 18% या जो भी सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट है, शायद मेरे हिसाब से 18% ही है। यानी अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए में से 18,000 रुपये पहले ही सरकार हमसे पैसा ले लेती है, 18,000 रुपये कटने के बाद तब हमें वो पैसा मिलता है। 18,000 लेती किस बात की है? उस बात की लेती करेंसी को जो चेंज कर रही है ना, डॉलर से हमारे रुपये में तब्दील कर रही है, उस चीज़ का पैसा लेती है। और भारत के नागरिक होने के नाते इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो दें। भाई ये पैसा भारत से तो नहीं कमा रहे हैं, हम विदेश से कमा रहे हैं, तो थोड़ा तो फर्ज बनता है कि अपनी सोसाइटी में डोनेट करें, तो ऑटोमेटिकली जो है पैसा कट के ही आता है हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। बाकी इसमें यूट्यूब की फील्ड में सिर्फ एक ही है, एक बार कोई बंदे का चैनल मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइज का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक मोनेटाइज चैनल दिखाता हूँ आपको। मोनेटाइज चैनल कहते किसको हैं? विवेक बिंद्रा। देखो मोनेटाइज चैनल की खासियत ये, यहाँ पे टिक लगा रहता है सही का, जहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे टिक लगा रहेगा वो चैनल मोनेटाइज चैनल माना जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, इनको हर कोई जानता है। देखो सब्सक्राइबर देखो 21.2 मिलियन। 21 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं शायद, कंफर्म नहीं पता मुझे। 10 लाख? 1 मिलियन में शायद 10 लाख ही तो होते हैं, ऋतिक? सर करोड़ नहीं होते? 10 लाख नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। 10 लाख में तो 10 करोड़ होंगे ना। तो 10 करोड़ हो गए, चलो, तो मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने पहले ही बोला है। तो 21 मिलियन का मतलब अगर 21 का गुणा 10 करोड़ से करें तो 200 करोड़ हो गए शायद। 21 210 करोड़ हो गए, तो 210 करोड़ तो बहुत हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ही क्लियर कर लो ना यहाँ पे। 1 मिलियन में 1 मिलियन तो मतलब क्या है? 10 लाख सही था मैं, आप लोग गलत हो, ठीक है। 10 लाख क्यों होंगे फिर? 1 मिलियन में 10 लाख ही होते हैं, बोल तो रहा है, ये थोड़ी ना झूठ बोलेगा। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, गूगल झूठ नहीं सर बोलता। नहीं, मतलब अब देखिए 1 100,000 10,000 लाख 10 ऐसे देखा जाए तो कोई चीज़ तो हम भी 1 मिलियन में 10 वो करोड़ ठीक है होना आपकी चाहिए। बात, लेकिन मुझे कंफर्म था मैं 1 मिलियन में 10 लाख ही होते हैं, हाँ, ठीक इनको है। देना होगा। हाँ, अब 10 लाख का मतलब है कि 21 मिलियन है इनके, यानी 21 दहाड़े 210, यानी 210 का मतलब है कितने हो गए? 21 करोड़ हो गए समथिंग, क्यों मैम? 1 मिलियन में 10 लाख हैं 10 लाख तो 21 दहाड़े 210, 21 करोड़ हो गए ऋतिक। तो यानी 21 करोड़ लोगों ने इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ, विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा,
21 करोड़ लोग ना बहुत होते हैं, 21 करोड़ परिवार इनके साथ तो है। ये कितने दिनों का होगा सर, साल भर का होगा कि नहीं। अभी मतलब बताता हूँ से इनके टाइम टोटल तो जब होगा से बहुत, ये है जैसे कब से, इन्होंने किया है। ये मैं अभी बता ही देता हूँ कब से है इनका। इनका है सर का है, इनका है 2013 से, दिसंबर 2013, आजकल से नहीं, बहुत पुरानी मेहनत कर रहे हैं। तो 2013 से लेके अब तक की इनकी जो जर्नी है उनमें उसमें इन्होंने 21 करोड़ लोगों का परिवार 21 करोड़ लोगों का प्यार हासिल किया है इन्होंने, यानी 21 करोड़ लोग ऐसे हैं, ये कोई भी वीडियो डालें 21 करोड़ लोगों के पास नोटिफिकेशन जाती है फटाक से। ठीक है, कोई भी बात इस तरीके से। वीडियोज़ की बात करें 1700 लगभग जो है समथिंग वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इनके उस पे चैनल पे। ये सेमिनार्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, बिजनेस कोच हैं। ठीक है, कोई ये कहेगा विवेक बिंद्रा का आगे प्रमोशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारे गुरु रहे हैं, मैंने भी इनसे जो है मेंटरशिप ली हुई है, मैं भी पढ़ा हूँ। तो ये पॉडकास्ट भी डालते हैं, पॉडकास्ट का सेक्शन बाद में खुलता है जब बंदे के ना सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पॉडकास्ट का मतलब होता है दो लोग ऐसे बैठ जाएंगे और डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, ये होती है पॉडकास्ट। बाकी लाइव सेक्शन इनका खुला हुआ है, किसी किसी का ना बाई परचेज का भी खुल जाता है, सेल परचेज का, यानी ये दुकान भी, ये चलती फिरती दुकान भी बन जाती है हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ से लोग, बाकी लोग कमा भी रहे हैं, जैसे एक चैनल में दिखाता हूँ, मुझे तो पूरा आइडिया है इन सारी चीज़ों के बारे में। तथागत लाइव, क्योंकि मैंने इस पर 2018 से वर्क किया है। देखो यहाँ पे स्टोर वाला ऑप्शन खुल रहा है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी के में नहीं खुल रहा था। स्टोर वाले से क्या है, ये अपनी सारी चीज़ें बेच भी पाता है ये बंदा, ये बुक्स हैं, इसकी खुद की पब्लिकेशन करता है ये। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी डायरेक्ट जो है यहाँ से जो है परचेज कर सकता है, चलती फिरती दुकान बन गई इसकी, एक तरीके से पैसा कमा रहा, सोर्स ऑफ इनकम बन गई। एक सोर्स ऑफ इनकम तो ये है कि सीधा लाइव इसका जो है मोनिटाइज है, यहाँ से पैसा आ रहा है यूएस की कंपनी से। दूसरा क्या है, कोई भी इसका ज्वाइन करेगा, ज्वाइन पे भी इसने मेंबरशिप लगा रखी है, 20 रुपये मंथ या जो भी लगाते हैं लोग, उस हिसाब से भी ये बंदा पैसा कमाता है। इसके अलावा स्टोर से अपना सामान बेच के भी पैसा कमाता है। इसके अलावा ऑफलाइन भी कुछ ना कुछ करता होगा। कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लिए बंदे ने, लेकिन स्टार्टिंग में सब शुरुआत किससे की थी, जीरो से की थी। सब चैनल स्टार्ट किया था, जैसे इसने किया था वैसे ही सब लोग करते हैं, सब लोग जीरो से ही शुरुआत करते हैं डायरेक्टली। कोई नहीं कि किसी के एक साथ इतने हो जाए। देखो कितने सब्सक्राइबर हैं इसके, 645K हैं। 645K का मतलब समझ रहे हो, 645,000, 645,000 को लाखों में क्या बोलेंगे, 64,50,000, 64,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके। ये भी बहुत हैं, 64 लाख लोगों का परिवार कम थोड़ी ना है। कुछ कुछ लोगों के ना और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे मैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें ना, जैसे एक स्टार्टिंग में कुछ नहीं खुल रहा था तुम्हारे में, तो हमारे में 1 खुल रहा था, 2 खुल रहे थे, 3 खुल रहे थे, 4 खुल रहे थे, 5, इसके में लाइव नहीं खुल रहा है, लेकिन हमारे में लाइव भी खुल रहा था। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने पे। तो लाइव कब खुलता है? लाइव कंडीशन तो यही है कि कंटिन्यूस अगर कंसिस्टेंसी के साथ हम वीडियो डाल रहे हैं तो खुल जाता है। भाई बंदा ऐसा करता होगा, ये कंसिस्टेंसी के साथ नहीं डालता होगा। ठीक है, इसके नाम के आगे लाइव कैसे आ रहा है वो ऐसे? वो तो उसने लाइव लिखा है, चैनल ही तथागत लाइव के नाम से बनाया है उसने, टाइटल ही वही दिया है, टाइटल दिया है उसने, टाइटल ही दिया है। फिल्टर चैनल और कुछ पूछना है? देखो हमारे में ना तो वो क्या नाम है, वो नहीं खुल रहा था, स्टोर वाला नहीं खुल रहा, पॉडकास्ट वाला नहीं खुल रहा, 2 नहीं खुल रही। इसमें और भी खुलते हैं, क्या नाम है, ऋतिक, बहुत सारे बाद में। ये पूरी जो लाइन है यहाँ तक ऐसे बढ़ती चली जाती है। जितनी ज़्यादा ये बढ़ेगी ना, उतने ही ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे हमारे। कम्युनिटी से पैसा कमता है कैसे, लोगों का प्रमोशन करो। कोई बोले कि भाई मेरी एक पैम्पलेट है, इसको तो अपने चैनल पे डाल दे, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा सिर्फ 24 घंटे के लिए। इस तरीके से पैसा कमाते हैं। शॉर्ट वीडियो में आके उसकी एक छोटी सी वीडियो डाल दो, आप पैसे कमा लो। लॉन्ग वीडियो डाल दो किसी की, उसकी दुकान पे जाके उसका इंट्रो ले लो, उसका ब्लॉग बना के डाल दो तो पैसे कमा लो। बहुत सारे तरीके हैं। लाइव में किसी के उसमें ब्याह में शादी में चले जाओ, भाई मैं तेरी ब्याह की ना वीडियो पूरी जो लाइव चलाऊँगा अपने चैनल पर, 10,000 रुपये लूँगा, बताओ राजी है? मैंने हाँ यार कोई नहीं, 10,000 नहीं तो 5,000 ले लेना। बताओ क्या किया हमने, खाना भी फ्री, आना भी फ्री, जाना भी फ्री, और विदा में आपको 10-5 हज़ार रुपये भी मिल गए। क्या चाहिए और बताओ।
ये रियलिटी है जो पब्लिक में चल रही है, मैं वो बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, 1% का भी। बिल्कुल दूध की तरह साफ है ये। और कुछ पूछना है? 1 घंटे की होने वाली वीडियो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। मुझे सब पता है इसके बारे में। ओके, अच्छा सर, ये कंपनी को आखिर पैसे जो देते हैं तो देख लेना है क्या- बाकी की ये जो टाइम की कितने वीडियो। % के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता है, आखिर क्यों देते हैं पैसे? किसको? कंपनी जो पैसे भेजती है हाँ, जैसे यूट्यूबर गूगल को, दे रही है। गूगल हाँ, दे वो रही क्यों है। दे रही है इनको? क्या क्या उनको बेनिफिट? हम लोग जो यूजर्स हैं, मोस्टली लोग हाँ, यूजर्स ही users। हैं, 99.99%। Users। हम लोग वीडियोस देखते हैं, नेट खर्च नहीं होता हमारा, डाटा खर्च होता नहीं होता। ये डाटा खर्च किस पर हो रहा है? यूट्यूब पर हो रहा है। यूट्यूब पर हो रहा है, वो डाटा स्टोर हो जाता है यूट्यूब के पास, वही फिर रिसाइकिल होकर फिर से हमारे मोबाइल में रिचार्ज में आता है। वो जो डाटा है आपके लिए सिर्फ डाटा है, उनके लिए वो डाटा पैसा है। तो यूट्यूब पे वो अलग अलग कंपनियां होंगी ना। हाँ हाँ, तो उसको फिर डाटा तो यूज अगर ये करना है उससे तो वो तो बेनिफिट आएगा। डाटा जो उसका कंपनी होगा, कंपनी का मतलब जो डाटा दे रहा है, नेट दे रहा है, तो वो तो बेनिफिट उसको चला गया। तो फिर जो अलग कंपनी दे रहे है उसको कैसे लाभ होगा? उनको फिर दोबारा से डाटा नहीं बनाना पड़ता, वही डाटा वो ले लेते हैं उनसे कम पैसों में। उनसे ले डाटा बनाने, डाटा के फ्री में थोड़ी ना बनता है, हाँ, डाटा में पैसा खर्च होता है। खर्च होता है। मान लीजिए कि 1.5 GB पर डे का डाटा कितने का हो रहा है निकिता रिचार्ज? 300 का हो रहा है। 350 वाला ले लेते हैं, 2 GB मिल रहा है। 350 रुपये किसको दे रहे हैं? हम जियो को दे रहे हैं, तो हमें मिल रहा है। वो 2 GB हम खर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर। वो यूट्यूब कंपनी के पास वो डाटा चला गया। वो डाटा अब जियो को 350 का नहीं बेचेगा, वो इतना सस्ता बेचेगा, ना चाहते हुए भी वो खरीद लेगा। अच्छा, वो जियो को बेचते हैं तो जियो फिर हमसे वो पहिया हाँ, घूमता ऐसा रहता कि है, हाँ, सर्कल बनी है, हुई। घूमता रहता है वो। यही है और कुछ नहीं है। इससे तो अच्छा हम भी कमाएंगे कुछ। जब इतना देखो, काम ये हो रहा है। जागरण हुआ, अवेयरनेस हुई भाई, सब लोग कमा रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे अपने हैं? टॉपिक पे एक बनाया जा मैंने सकता बताया है। तो इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। एजुकेशन में हाँ, बनाओ, जिसकी जो लाइन है। कुकिंग का बनाओ, ठीक है, सिंगिंग का बनाओ, डांसिंग का बनाओ, एग्रीकल्चर का बनाओ, लीगल बनाओ, जिसमें इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। भाई एक इंसान का किसी ना किसी फील्ड में तो इंटरेस्ट होता ही है। ऐसा इस धरती पर कोई शख्स ही नहीं है जिसको किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट ना हो। और उस इंसान को ही ना पता हो कि किसमें क्या नहीं interest पता? है। तो फिर हम लोग किस लिए हैं? हम लोग बताने के लिए ही तो हैं भाई। हम टीचर लोगों का काम क्या होता है? हम लोगों का काम होता है आपके अंदर जो काबिलियत छिपी हुई है इसको बाहर निकालना, और आपको बताना कि आप इस फील्ड के मास्टरमाइंड हैं, आप इस फील्ड में काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी, हमारी गारंटी है। यही तो होता है। और है क्या? बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी हाउसवाइफ, कुछ नहीं तो खाना बनाना तो सबको आता ही है, हाँ, कुकिंग cooking की का वीडियो भी बना रही डालते हैं। हैं। देखो बना कुकिंग का रही हैं। चैनल बताता हूँ मैं, Cooking का देखो वो बहुत कितनी अच्छा अच्छे से पैसा कमा रही हैं। हाँ, पहले तो न्यूज़पेपर में देते थे सब, तरला दलाल वगैरह, उनका तो न्यूज़पेपर में ही आता, समाचार में ही आता था, इसमें दैनिक वगैरह हर सैटरडे को। देखो Cooking बहुत है। लुइस जेंटस के नाम से चैनल है, आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। कितने सब्सक्राइबर हैं? 22 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, 22 मिलियन ये से ज़्यादा बाहर का हैं। है ना। कहीं का भी हो, ऐसे कहीं का भी हो, इंडियन सिर्फ में कुकिंग बहुत लोग कुकिंग का हैं। है। बताओ कुकिंग का जो लो। सर सैफ है उनका देखिए। जो- किसका? जो इसके कैच मसाले का वो देते हैं। कौन कैच। देता? तो इस वीडियो के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है सर? जैसे कि ये हम करते हैं ना, एडिटिंग की जाती है हर चीज़ में, जैसे ये जब अच्छे से हो जाते हैं किसी के पास तो। देखो ये मैम, भूमि मैम है, बहुत अच्छा कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, कुछ ना कुछ लेके आती हैं। अगर कुछ भी न डाले तो हम मतलब जो हमें डालना हो वैसे भी डाल सकते हैं। हाँ और क्या। बोलते हैं कि यूट्यूब पे मतलब सब चीज़ में होती है, टर्म्स कंडीशंस होती है, फिर चैनल भी बंद हो जाता है कभी कुछ कभी वो कुछ। मैं बता दूंगा ना, वो सारी चीज़ें हमें मालूम है कैसे बंद होता है। मैं मामा जी का दिखाता हूँ आपको अभी तो उसकी किया। क्या कंडीशन होते हैं? एक बार अगर आदमी शुरू कर दिया सर हमारा इसमें आएगा कैसे लेकिन? वो मैं बता दूंगा आपको। चैनल आ रहा है उनका, नहीं आ रहा, अभी नया है ना, मुश्किल आएगा। है ही नहीं रहा भाई, अपने आगे चलने नहीं देते किसी की, अब चैनल आ भी नहीं रहा। आज की डेट है कि कल है आपकी? ऐसे ऐसे लोग हैं। 27 में है कि 28 में है? मुझसे बोलेंगे पता नहीं तू ही करता है कुछ भी, क्या कर देता तो है। आज तो 27 है। अब बताएं आप। आएगा लेट आएगा। उनका आएगा ही नहीं, मुझे पता है।
ये रही है। हाँ हाँ हाँ, वर्क भी करते हो उस पे, चलाते नहीं है पिछले नहीं बार का करते। ही नहीं उन्होंने दिया। बैठे बैठे मिल जाए बस। हाँ 27 28 हाँ, मैसेज हमने किया है आपको। ये भी किसका आपको उनका खुद का? फोटो भी लग रहा है। हम्म, देखो ये है उनका, कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया है मामा जी ने। अब क्या है, इन्होंने फर्म के नाम से बनाया है, कुछ लोग अपने नाम से बनाते हैं, जैसे हमने अपने नाम से बनाया है। कंडोलेंस हो गई। या तो आप फर्म को चमका दो या खुद को चमका दो, बात तो एक ही है। अगर आपका नाम चमकेगा तो आपकी बिजनेस भी चमकेगी, बिजनेस चमकेगा तो आप चमकोगे, बात तो एक ही है। चमकता है। बिजनेस जल्दी चमकता है, बंदे का नाम कम चमकेगा। लेकिन बंदा खुद के चमकेगा नाम ना में तो ज़्यादा पता मेहनत लगता लगती है, खुद के नाम बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, आज तक ब्रांड को स्टाइल बनाने में का इतनी क्या मेहनत नहीं होगा, लगती ये है। तो आज मुझे पता हार्डवर्क चलेगा ज़्यादा ना, तो करना कौन पड़ रहा है, है। इनको नहीं करना पड़ा। 10 बजे के बाद एक दो वीडियो डाली, 104 हो गए हैं। ठीक। हाँ हाँ, आप 4 बजे कॉल करेंगे। 2 वीडियो 374 व्यूज़ हैं कुछ दिन पहले। हालांकि अब देखो इनका है 2016 की ईमेल आईडी है। कोई ये कहेगा अरे 2016 से बंदा मेहनत कर रहा है, सिर्फ 104 सब्सक्राइबर हुए हैं। अरे बेवकूफ़ नहीं, बंदे की ईमेल आईडी 2016 की है, बंदे ने चैनल अभी बनाया होगा हाल फिलहाल में। ऐसा होता है, लोग समझ नहीं पाते। जो एक्सपर्ट लोग हैं हम लोग समझ जाते हैं। हम लोग कैसे पता लगाएंगे, इसके वीडियो देखेंगे, इसने वीडियो डालना कब से शुरू किया है, हम ऐसे देखते हैं हम लोग। देखो ऐड भी आना शुरू हो गया, ऐड आना शुरू, मतलब ऐड जो आते हैं ना ये कैसे आता है? किसी कम ऑटोमेटिक आते हैं। ये जो एड्स आते हैं, इस एड्स को अगर पब्लिक ऑडियंस देखती है तो इसका भी पैसा मिलता है, इसका भी पैसा देती है कंपनी। यानी कि ये किसका ऐड है? तो ये कंपनी की तरफ से ये- तो ये सुना है कि ऐड लगाता है अपनी चैनल पे, कोई भी लगाए। लगा भी सकते हैं, ऑटोमेटिक भी आता है। ये लक्ष्य करके कोई ये यूनिवर्सिटी का भी वो आया था ऐड, लक्ष्यcommerce.com करके, इस कंपनी ने ऐड लगाया था। अब इस कंपनी का ऐड अगर यूजर्स देखेंगे उसका पैसा भी इकट्ठा होकर हमें मिलता है। कंपनी को भी मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। कंपनी को कैसे मिला कि जिसने ये ऐड लगाया था उसने वहाँ पैसा खर्च करके लगाया, तब जाके यूट्यूब पे दिख रहा है। अब यूट्यूब पे ऑडियंस देखेगी, नेट जा- हालांकि लोग स्किप कर देते हैं। जैसे मूवी देख रहे हैं, बीच में ऐड आया, थोड़ी देर तो हम उसको नहीं कर सकते स्किप, क्योंकि उसने कंडीशन ऐसी लगाई हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद स्किप का ऑप्शन आता है, क्लिक किया, स्किप हो जाता है। अब अगर स्किप नहीं करते हैं, कोई अच्छा ऐड होता है तो उसको स्किप नहीं करते, उसको स्किप नहीं करते, देखते हैं, उसका पैसा इकट्ठा होके हमें मिलता है जो चैनल का ओनर है। ठीक है, ये होता है। बाकी ये इनकी ये वीडियो इन्होंने डाली है 6 डेज़ है वो, यानी 6 दिन पहले। हाँ, कमेंट बहुत सारे, 29 कमेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ 6 दिन पहले, यानी कि ईमेल आईडी 2016 की है, लेकिन चैनल 6 दिन पहले ही बना है। ये कमेंट हैं, लोगों की कमेंट कब आने लगती हैं? जब लोग उसको चाहते हैं, मतलब उसकी वीडियोस को देखते हैं। 29 कमेंट भी अपने आप में बहुत है। 29 कमेंट का मतलब 29 लोगों ने तो अच्छे से ही देखा है इसको। कमेंट कोई नहीं करता, कमेंट लोग तब करते हैं जब ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। 975 व्यू होते हैं ना। 275 275 सिंगल वीडियो पे 275 व्यूज़ भी बहुत है। 275 लोगों ने वीडियो देखी है, इसका मतलब ये है 275 लोगों ने देखी, इसका मतलब इन्होंने जो भी बात कही है 275 लोगों के दिमाग में गई है। लाइक्स भी वो ऊपर की तरफ सीधा। 87 लाइक हैं। हमारी किसी वीडियो पे 87 लाइक नहीं आती, जो रियलिटी है, झूठ बोलने की आदत है नहीं हमें। 87 लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब ये है 87 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। 87 लोगों का प्यार साथ में है। तो ये हाँ, बाकी डाउनलोड से हम डाउनलोड करते हैं, सेव से इसको हम सेव कर लेते हैं अगर बाद में भी हमें देखनी है तो। ये सारी चीज़ें होती हैं। डिसलाइक का भी ऑप्शन यूट्यूब ने दिया हुआ, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसको डिसलाइक कर सकते हैं। इसको किसी ने डिसलाइक नहीं किया इस वीडियो को। लाइक कितने मिलते हैं वो मैटर नहीं करता, डिसलाइक कितने मिलते हैं वो मैटर करता है। अगर किसी एक बंदे ने भी आपको डिसलाइक किया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भी आपके अंदर कमी है, आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये होता है। अगर वो हमने चलाया, सब तो लाइक कर रहे, किसी घर के ने डिसलाइक कर दिया, घर में तो हो सकता है ना सर। हाँ तो होता है। तो फिर जैसे हमारी वीडियोस पे डिसलाइक्स आती थी, पहले डिसलाइक्स आती थी तो स्टार्टिंग में बुरा लगता था, लेकिन बाद में किसी ने बताया बुरा नहीं लगना चाहिए, सीखो, जितना सीखोगे, जितना इम्प्रूवमेंट करोगे उतने ही बनोगे। ये उनकी बाहर का लुक है। 35 लाइकें दिख रही हो, इसमें भी 22 कमेंट हैं। देखो इधर जो समय लेवल है हमने भी कमेंट मार दिया।
उस समय जो करना वहाँ पर जो जाए। ये हमारा भाई है रवि कुमार। ठीक है। हाँ, हाँ। अगर वो रहे तो उनको- उनको आता नहीं है अच्छे से, वो तो सर बहुत ओनर है, उधर से भी इनकम उनको सपोर्ट कम फाइनेंशियली लेकिन स्ट्रॉन्ग ओनर देगा ना तो ये हो जाएगा जो बंदा चला फाइनेंशियली रहे, स्ट्रॉन्ग होता है ना उसको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चालक दिक्कत होगा। उसको आती है जो जब फाइनेंशियल भी बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग जाने ना नहीं है और तो मेंटली भी उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ये होता है। और कुछ पूछना है? अब एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छे लोगों के पास ना, अच्छे लोगों के ऊपर वो भी लगते हैं बहुत सारे केसेस। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी थे, कुछ दिन पहले ऐसे हाथ धो के पड़ गए थे लोग इनके पीछे कि मतलब जेल भिजवा के ही मानेंगे। जब बंदा थोड़ा सा बढ़ता है ना उसको पकड़ने के लिए, उसकी टांग खींचने के लोगों तो मतलब लोगों के बस में नहीं होता, नहीं उसको मार ही दें एक तरीके से, उसको फांसी पे चढ़वा दें। वो पैसा दिखता है ना लोगों को, ऐसा दिखता है कि 2 नंबर का कमा रहा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है पैसा, लूट रहा है पब्लिक को। कुछ नहीं है, लीगली आप काम करो तो कुछ नहीं है। बंदे के पास बहुत सारे केस लगाए, उसकी बीवी ने भी लगाए, मतलब बीवी को भी, मतलब उसकी जो पत्नी है उसको भी लोगों ने वो बना दिया, मतलब उल्लू बना दिया और लगवा दिए केस, तब भी कुछ नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हो गए, कुछ नहीं कर सकता। और बिजनेसमैन हर चीज़ के मास्टरमाइंड होते हैं। तो मैं बता रहा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO बोलते हैं। SEO किसको क्या बोलते हैं? SEO का मतलब होता है गूगल पर आप अपना नाम डालो, अपना नंबर डालो, कुछ भी डालो, सिर्फ एक चीज़ डालते ही आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाएं। वो हर किसी की नहीं खुल के आती, वो तब खुल के आती हैं जब उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत सारे फील्ड में काम किया हुआ है और अपने फील्ड का वो मास्टर है, वो लीगल बंदा है, वो जेन्युइन बंदा है, उसको लोग चाहते हैं, लोग जानते हैं, मार्केट में उसकी एक इमेज है, फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है। फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है, समझ रहे हो? ऐसा हर किसी का नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूँ, जैसे अभी हमारे पास एक बंदा था ऋतिक, सिर्फ ऋतिक डाला मैंने तो ऋतिक रोशन आए हैं, ये बंदा आया, हमारा स्टूडेंट आया नहीं आया, हमारे ऋतिक रोशन जी आए। क्यों आए? क्योंकि इनके हर कोई जानता है, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, ठीक है, सिर्फ ऋतिक डालने से। अब कोई और नाम बताओ। खान सर का ले लीजिए, देखो खान सर का लेते हैं, आगे पहले ही आगे खान सर, सिर्फ खान डालो, सर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये होती है पावर, ठीक है। अब छोटे मुंह बड़ी बात हम भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। इतना भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर से ही काम हो जाता है। देखो सारी चीज़ें खुलेंगी, लोकेशन भी खुल रही है, जहाँ हम रहते हैं सारी चीज़ें खुलती है। इंस्टाग्राम खुल रहा है, यूट्यूब की बहुत सारी लिंक खुल रही हैं, इसके अलावा प्ले ग्रुप, स्टडी मास्टर, ये सारी चीज़ें खुलती हैं। फेसबुक खुल रहा है, यूट्यूब पे खुल रहा है, 380+ फॉलोअर्स दिखा रहा है यूट्यूब पर, हालांकि 389 थे, ज़्यादा हो गए हैं। थोड़ा सा इसको अपडेट होने में टाइम लगता है, यूट्यूब के सर्च इंजन को टाइम लगता है। सारी चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे। इसके अलावा देखो इमेज पे क्लिक करोगे, इमेज खुल जाएंगे, जैसे ऋतिक रोशन की खुल रही थी, ठीक है। ये पैसे खर्च करके नहीं मिल सकता, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस वाले को 10,000 रुपये दिए और बोला कि मार्केट में जगह जगह पर मेरे पोस्टर चिपकवा दो, ऐसा नहीं है। यूट्यूब को लालच नहीं है, इसको गूगल कंपनी को इसी से कोई लालच नहीं है। रियली में अगर हम मेहनत करेंगे तो ये ऑटोमेटिक दिखाएगा। अब इसकी खासियत है कि प्रिंटिंग प्रेस वालों को आप 10,000 रुपये दो, 100 बैनर लगा दिए, ठीक है। कुछ दिन बाद सर्दी आएंगी, गर्मियाँ आएंगी, चौमासे आएंगे, धीरे धीरे कलर उतरेगा, गरेंगे, गल जाएंगे, झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे 2-3 साल में। लेकिन अगर गूगल पर अगर किसी बंदे का एक बार छाप छूट गई, वो बंदा रहे या ना रहे, भले ही कल ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, डजेंट मैटर, उस बंदे का नाम अमर है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। अब अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं खुद भी चाहूँ ना तो यहाँ से जो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन एक डिलीट नहीं कर सकता। गूगल की यही खासियत है, एक बार इस पर अगर कोई चीज़ आ गई, वो ना चाहते हुए भी वो हमेशा बनी रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा, इसमें से कुछ भी है ऐसा अगर हटाया जाए तो कुछ नहीं हटेगा। अब हमारे उसमें है ही नहीं बस में, हमारे बस में सिर्फ ये है मेहनत करना, कर्म करना,
फल देना ना देना इसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खुल रही हैं, हमारी पूरी जनवरी शुरू से लेकर बचपन से लेकर अब तक सारी चीज़ें खुलती हैं इसके अंदर। देखो ये पहले एक और कंपनी में थे, सब कुछ खुलता है। इसके अलावा ठीक है, देखो सब खुल रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इंस्टाग्राम, एसके कंप्यूटर, ग्रेटर नोएडा के बारे में यूट्यूब, कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेटर नोएडा, यहाँ जिस जिस फील्ड में हमने काम किया है वो सारे खुलते हैं। इसके अलावा न्यूज़, अगर हमसे रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी तो खुलेगी, जैसे हमसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है नहीं, कभी मैगजीन में कभी न्यूज़पेपर में हमारा नाम नहीं आया है, आता तो यहाँ खुलता, वो भी शो कराता, सब खुलता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट को आपके बारे में सब पता है। न्यूज़पेपर में अगर आपका नाम आता है ना, ये ऑटोमेटिक उठा लेता है इस बंदे का नाम आया है। वीडियोज़ पे क्लिक करोगे बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, देखो कितनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, ऑटोमेटिक आ रही हैं। हमने कुछ किया है इसको, इससे कुछ बोला कि भाई हमारी वीडियोज़ लेके, आप कुछ नहीं। शॉपिंग में, अगर शॉपिंग का हमारा कोई प्लेटफॉर्म है तो शॉपिंग में ये शो पर आता है, ठीक है। जैसे ये बुक्स वगैरह, पहले मेरी स्टेशनरी थी तो वो सारी चीज़ें उसकी खुल रही हैं, ठीक है। शॉपिंग का भी एक प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है। जैसे मतलब मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसके हम सेलर हैं, सेलर, ऑनलाइन सेलर अकाउंट्स हैं हमारे, तो इसलिए खुल रहा है। वेब पर, यहाँ पे जितना भी वेब पोर्टल पे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो सब खुलेगी, जो कि खुल रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा मैप्स में, गूगल मैप में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें खुलती हैं। इसको मतलब बड़ा करना सर, जूम ग्रीन दिख रहा है सारे में। अब देखो ये रेंटल रेजिडेंसी खुल रही है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस खुल रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुलती हैं। तो इसका क्या सिस्टम है सर? इसको किसका? सेव करने का यही, हाँ, जो एड्रेस का और ये लोकेशन का। इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है उसने, हमने तो कुछ किया, कहा नहीं कुछ भी उससे। अब जैसे ये करंट का एड्रेस दिखाएगा जहाँ हम अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है ग्रेटर नोएडा RH51, सुमित खटराना। यहाँ मतलब ये लाइव डायरेक्ट बंदा यहाँ हमारे पास तक पहुँच सकता है इससे। ये है, पुराना खुल रहा है, मतलब हम इस लोकेशन में रहते थे अभी कुछ दिन पहले। ये तब का है जब ये मकान बना था 22 में, तब का है ये। अब तो चेंज हो गया है, यहीं सेक्टर 36 में रहते थे, अब ये बन गया है तो 3-4 मंजिल हो गया है। ये पुराना वाला ही दिखा रहा है, उस समय का ही अपडेट किया जिस समय हम वहाँ पे आए थे। ऑटोमेटिक उठा लेता है। आप जहाँ कहीं भी घूम रहे हो ना, अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ऑन है तो सब इसको पता रहता है कहाँ घूम रहा है बंदा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किससे मिल रहा है, सब पता रहता है इसको। ठीक है, मैप हो गया। कुछ और इन्फॉर्मेशन, बुक्स, फ्लैट्स, फाइनेंस, बुक्स के बारे में तो खुल ही रहा था, फ्लैट से कभी सफ़र किया है नहीं किया ये सब बता देता है। फाइनेंस के बारे में सब बता देगा, सारी चीज़ें पकड़ लेगा। अभी बता रहा है कि हम वो है ना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग भी करते हैं, ये सब कुछ दिखा रहा है। ये सारे शेयर्स मैंने ख़रीदे हुए हैं इतने इतने पैसे के। ये मेरा वो दिखा रहा है, प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। ये जो ग्रीन वाला साइन ऊपर जा रहा है ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये सारे लॉस में चल रहे हैं। जैसे BSE लिमिटेड के शेयर लिए हुए मैंने इतने पैसे के, महिंद्रा के इतने पैसे के, ITC के इतने पैसे के, SP के इतने के। शेयर की मार्केट बहुत मंदी डाउन हो रही है। मंदी चल रही है। ये मेरा निफ्टी में मैं इतने घाटे में चल रहा हूँ, लॉस में, सेंसेक्स में लॉस में चल रहा हूँ, निफ्टी बैंक में लॉस में चल रहा हूँ, निफ्टी IT डिपार्टमेंट, क्योंकि IT मेरा स्ट्रॉन्ग है। ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग आपकी नॉलेज के ऊपर, जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस रहता है। या स्मॉल कैपिटल में ये प्लस में चल रहा है। तो बंदे के बारे में सारी चीज़ें दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, सब दिखाता है ऑटोमेटिक। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। सब कुछ मिल जाता है, हैकर्स को तभी मिल जाता है, लेकिन हैकर्स लोग हम लोगों को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वी आर द मास्टर ऑफ दिस फील्ड। ऑप्शन होता ना है हमारी सेफ्टी के लिए गूगल भी तो है सर, ये कंपनी भी तो है। गूगल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आज। और कुछ पूछना है जो दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रही हो इससे संबंधित? जैसे हमने आईडी बनाई, इसको डिलीट करना है। डिलीट करना है, ओके। ईमेल आईडी को डिलीट नहीं किया जाता, मैंने बताया था ना। एक बार बन गई तो ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने फ़ोन में चला सकते हो, ये है, उसको आप साइन आउट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, sign out। जैसे
फेसबुक पे आईडी बनाना आसान है, उसको डिलीट करना आसान नहीं है। सर इंस्टा जैसे हम बनाते हैं आईडी, उसको डिलीट करते हैं, इंस्टा पे हो जाती है वो? कहाँ हो पाती है, नाम चेंज कर दोगे आप, प्रोफाइल क्या नाम है, पोस्ट हटा दोगे, डिलीट कर दोगे, लेकिन आईडी डिलीट कभी नहीं होगी। सर कम से कम 1 महीना दिखती एक है बार वो। आपने आधार कार्ड बनवा लिया आधार डिलीट कार्ड होता है तो कभी? बहुत लीगल चीज है। ये भी नहीं लीगल ही है है, तो, लेकिन इलीगल कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं इलीगल इलीगल, मुझे ये बताओ कोई कि इलीगल होता क्या है। इलीगल कुछ नहीं है, सब लीगल है। सर मतलब हमने देखा था, मतलब किसी ने, मतलब हमने करवाई थी टाइम। जैसे, ओके तो वो आईडी 1 महीने तक दिखाई दी थी, बहुत फिर सारी उसके बाद दिखाई इंफॉर्मेशन नहीं दी। है, इसको आपको जो है ना मैम 1-2 वो करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतना बताने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कल आके ईमेल आईडी बनाइएगा, ठीक है। फॉरगेट करनी है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं हाँ, कुछ भी सारी का बोलेगा रिवीजन तो करना है। बिल्कुल। फिर हाँ, सर हाँ, ईमेल तभी आईडी बोलते हैं तो बनाना। वीडियो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो तो सब भेजनी पड़ेगी आपको। बहुत इम्पोर्टेंट, किसी और के पास नहीं, पर्सनल अपने स्टूडेंट्स के पास तो भेजेंगे ही। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट और है। बाहर का कोई होगा तो उसको तो बहुत कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, फ्री में ही। अब लोगों की कमेंट क्या आती हैं, ये भाई ये बंदा बहुत कमाल का है, इतनी डीपली नॉलेज देता है कि साला कोई देता ही नहीं है, लोग बताते ही नहीं हैं। जो खास खास चीज़ें हैं ना उसके बारे में कोई नहीं बताता। यूट्यूब पर बतेरे चैनल हैं, लेकिन जो चीज़ बतानी चाहिए वो तो बताते नहीं, ऊपर ऊपर का बता देते हैं बस। हाँ ये तो बात है, कौन बताता है अपनी कोई नहीं खास बताता, बातें? खास बातें सीक्रेट्स कोई नहीं बताता भाई। अंदर की बात कौन बताता है, कोई नहीं बताता। अपने घर की समस्याएं कोई किसी को बताता है, कोई नहीं बताएगा। बताएगा तो लोगों को पता है कि मजाक बनेगा, इसलिए नहीं बताते हैं। ठीक है, बहुत सारी ठीक है चीज़ें सर, सीखी हैं। तो ओके मैम, कल आते हैं तो बनाते हैं। हाजिर और कुछ पूछना है? इसको इसमें चलाएं तो ठीक है, सर खत्म करें जैसे- वीडियो। हाँ। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट परमजीत सिंह निमेश बात कर रहा था। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन की। आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करेंगी, आपकी मदद करेंगी। आपको अवेयर करने के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई थी। किसी भी प्रकार के इसमें कोई मिस्टेक या कमी नज़र आई है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा अपनी गलती और मिस्टेक में सुधार करने की। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे।